गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी जो है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आवर्त बीजी जो पादप हैं उनमें जनन। आवर्त बीजी जो पादप हैं उनमें किस प्रकार जनन होता है। इससे पहले हम दो चीज पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले एक तो आता है आवर्त बीजी क्या है। आवर्त बीजी जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। एक तो आवर्त जिसका मतलब होता है आवृत, और दूसरा होता है बीज, यानी वे पौधे जिनके बीज फल के द्वारा आवृत होते हैं, वो पौधे जो हैं उन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। उसके बाद आवृत बीजी शब्द के बाद दूसरा शब्द लेते हैं हम जनन। जनन क्या है? देखिए बेटा, जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है, वो क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, एक विकसित जीव जो अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है वो क्रिया जनन कहलाती है। जैसे आम के बीज से आम का पौधा बनता है, हाथी का जो शिशु होता है वो हाथी के जैसा होता है, मनुष्य का जो शिशु होता है वो मनुष्य के जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आवृत बीजी जो पादप हैं उनमें जनन जो है दो प्रकार का होता है। एक तो अलैंगिक जनन होता है और दूसरा होता है लैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन पाया जाता है आवृत बीजियों में, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। जिसमें हम सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बिना अर्धसूत्रण यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के और बिना युग्मक संलयन के नए जीव का निर्माण होता है। यानी इस विधि में ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही युग्मक संलयन होगा, और उसके बावजूद भी नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन में जो संतति बनती है वो संतति बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, और ऐसी संतति को क्लोन कहा जाता है। और क्लोन जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है टहनी। जैसे एक वृक्ष की सभी टहनियां आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, उसी प्रकार अलैंगिक जनन से बनी संतति भी अपने जनक की हूबहू प्रतिलिपि होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अलैंगिक जनन जो आवृत बीजी पादपों में मिलता है, ये इसे दो भागों में बांटा है। इसके दो प्रकार हैं, एक तो है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन। पहला अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन। अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता में क्या होता है कि ऐसे पादपों का जो निर्माण है वो बीजों के द्वारा ही होता है, लेकिन बीज निर्माण में ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मक संलयन की क्रिया होती है। ऐसे पौधे जिनका निर्माण बीजों के द्वारा तो होता ही है, लेकिन जब बीज बनते हैं तो इस बीज निर्माण में ना तो अर्धसूत्रण होता है और ना ही युग्मक संलयन होता है। वो स्थिति अनिषेक बीजता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रकार लेते हैं इसका कायिक जनन। कायिक जनन क्या है कि जब पौधे के कायिक अंग, पौधे के कायिक अंग जड़, तना व पत्ती से नए जीव का निर्माण होता है। पौधे के जो कायिक अंग जो होते हैं जड़, तना व पत्ती, उससे अगर नया पौधा बनता है तो जनन की वो विधि कायिक जनन कहलाती है। इसे आप कायिक प्रवर्धन जो है वो भी कह सकते हैं। और कायिक जनन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। दो प्रकार का है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। आज हम केवल प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है कि प्रकृति में या प्रकृति के द्वारा ये स्वतः किस पादपों में जड़, तना व पत्ती से नए पादपों का निर्माण होता है। जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं तने द्वारा, कि किन पौधों में तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, जिसका एक उदाहरण है कंद।
यानी आलू। देखिए बेटा, आलू जो होता है ये एक तना होता है, और वो तने का कौन सा प्रकार है? कंद, कंद है। और इस आलू में क्या होता है, जगह जगह पर कुछ गड्ढे से गांठें सी पाई जाती हैं, जिन्हें आलू की आंखें कहा जाता है। अगर इस भाग को काटकर आप भूमि में लगा देते हैं तो उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये आलू है, और इस आलू में ये जो गड्ढे से और यहाँ पर छोटी छोटी जो कलिकाएं निकल रही हैं, इन्हें आलू की आंखें कहा जाता है। अगर इस भाग को हम काटकर भूमि में लगा दें तो इससे नए पौधे या नए आलू का निर्माण हो जाता है। तो ये कंद के द्वारा था। दूसरा है, तने का एक उदाहरण है प्रकंद। प्रकंद में आता है अदरक और केला। अदरक और केला जो है उसमें ये तने का एक प्रकार है प्रकंद, और उसमें भी तने के द्वारा जनन होता है। सलकंद, सलकंद क्या होते हैं? ये संयुक्त तने होते हैं जिसमें कई तने आपस में मिले रहते हैं, जिसमें प्याज आता है, लहसुन आता है। जैसे आपने लहसुन देखा होगा, लहसुन की गांठ होती है और उसमें छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। उन कलिकाओं को निकालकर अगर भूमि में लगा दें तो उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो कंद का उदाहरण है आलू, प्रकंद का उदाहरण है अदरक व केला, सलकंद का उदाहरण है प्याज व लहसुन। अब अगला लेते हैं घनकंद। घनकंद जो है इसमें अरबी आती है, जैसे अरबी होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, वो तने का घनकंद है, और इससे ही नए पादप का निर्माण होता है। दूसरा है ऊपरी भूस्तारी, और ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण है घास। जैसे दूब घास होती है, वो जगह जगह पे गांठें पाई जाती हैं। अगर उन गांठे वाले जो भाग है वो भूमि के संपर्क में आ जाता है तो उससे जड़ बन जाती हैं और नए पादप का निर्माण हो जाता है। अंतः भूस्तारी, जिसमें पुदीना यानी मिंट आता है। अंतः भूस्तारी का उदाहरण है पुदीना, और भूस्तारी जो है उसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। यानी ये वे पादप हैं जिनमें तने के द्वारा अलैंगिक जन्म हो रहा है। जैसे कंद में आलू है, प्रकंद में अदरक केला है, सलकंद में प्याज लहसुन है, घनकंद में अरबी है, ऊपरी भूस्तारी में घास है, अंतः भूस्तारी में पुदीना, और भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी आती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया तने के द्वारा। अब दूसरा लेते हैं मूल के द्वारा, यानी जड़ के द्वारा किन पादपों में नए पादप का निर्माण होता है। और इसकी दो बताई गई हैं, एक तो काष्ठीय मूल। काष्ठीय मूल जैसे शीशम है और नीम है, इनकी जो काष्ठीय मूल है वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। कंदीय मूल जो भोजन का संचय करती हैं, जिसमें शकरकंद आती है और डहेलिया आती है। इन काष्ठीय मूल और कंदीय मूल पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण है पत्ती के द्वारा। कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी पत्ती के द्वारा भी नए पादप का निर्माण हो जाता है। आपने नाम सुना होगा पत्थर चट्टा, जिसका उपयोग पथरी जो है, स्टोन है, उसके उपचार में किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो ब्रायोफिलम है। पत्थर चट्टा और बिगोनिया ये ऐसे पादप हैं जिनकी पत्ती जो है अगर भूमि के संपर्क में आ जाती है तो वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती है। इसका उदाहरण देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक पत्ती थी जो ब्रायोफिलम की है, जो भूमि के संपर्क में आई और इसके किनारों से देखिए अंकुरित होकर नए पादप जो है उसका निर्माण हो जाता है। यानी पत्ती के द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो पत्थर चट्टा और बिगोनिया जो है उसमें देखने को मिलता है। अब लास्ट है अपना जननांगों के द्वारा अलैंगिक जनन, यानी कुछ पादप ऐसे हैं जिनके जनन अंग जो हैं उनसे भी नए पादप का निर्माण हो जाता है। जैसे कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी पुष्प कलिका के स्थान पर पत्र कलिकाएं बनती हैं, जिन्हें बुलबिल बोला जाता है। पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र कलिकाएं बनती हैं, जिन्हें बुलबिल कहा जाता है। और इसका उदाहरण है अगैव व रतालू। अगैव व रतालू जो है जिसमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र कलिकाएं बनती हैं जो अंकुरित होकर नए पादप का
निर्माण करती हैं। तो बेटा आज हमने आवर्तबीजी जो पादप है पहला चैप्टर था, इसमें हमने जो आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन जो है उसके बारे में पढ़ा, और अलैंगिक जनन में हमने अनिषेक बीजता पढ़ा, और दूसरा कायिक जनन। और कायिक जनन में हमने पहला चैप्टर लिया, पहला इसमें जो पार्ट लिया था वो है प्राकृतिक कायिक जनन, कि प्रकृति के द्वारा किन पादपों में और कैसे कायिक जनन होता है। आज के लिए बेटा इतना ही, और अगले वीडियो। थैंक यू।